जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों, ये निश्चित है कि एग्जाम अब 23 तारीख से शुरू होने वाली है। सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 जो नहीं दे पाए थे या तो जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनके लिए सुनहरा मौका है। दीजिए और पूर्ण सरकारी कर्मचारी बनिए, बिहार का सरकारी कर्मचारी बनिए। क्योंकि साथियों कुछ कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम होगी नहीं, वहाँ पे एक स्थिति थी, लेकिन निश्चित है कि एग्ज़ाम होगी। और आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हो रहा है। मैं भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हूँ। मेरा सगुना मोड़ पे ये ICT लैब एक तो है, उसी में एग्ज़ाम है और मेरा 24 तारीख को ही एग्ज़ाम है। साथियों 10 से 12:30 बजे तक मेरा एग्ज़ाम है। हमें 8:30 बजे ही सेंटर पे पहुंचना होगा। गेट बंद होने का समय शायद 9 या 9:30 बजे है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके हम सबों को तैयारी भी शुरू कर देनी है। तैयारी ज़बरदस्त करनी है, 100 से ऊपर नंबर लाना है ताकि अपने ज़िला में ही, अपने प्रखंड के बगल प्रखंड में या अपने प्रखंड में ही किसी विद्यालय में हम सबों का काउंसलिंग हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो है सो प्रैक्टिस सेट 4 का ई पार्ट है साथियों। डी पार्ट में दे चुका हूँ, उसमें 125 तक सवाल दिया था। 126 से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है, लाजवाब सवाल है। देखिए, हाल ही बिहार में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक कहाँ किया गया? जमुई, बांका, बेगूसराय, वैशाली। साथियों जमुई में, चूँकि जमुई मेरा घर है और जम्मू सोनो ब्लॉक से मैं आता हूँ, लेकिन ये झाझा ब्लॉक में नागी पक्षी जो है, ये आपका आश्रय जो पक्षी का है, ये नागी डैम यहाँ पे है और बहुत बड़ा ये डैम है। ये डैम आप देखेंगे तो करीबन 521 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हेक्टेयर बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ पे, इस मेला का उद्घाटन भी किए थे। तो ये बहुत ही, चूँकि मैं यहाँ पे नज़दीक हूँ, है ना, और सब कुछ मैं जानता हूँ, तो इसीलिए आप इस कहाँ हुआ था, ये जमुई में हुआ था। बांका में जो है बहुत प्रसिद्ध है साथियों, ओढ़नी डैम अगर कहेंगे आप तो बांका में है। ओढ़नी है, ओढ़नी जैसा ही लगता है। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में है, इसीलिए ओढ़नी डैम को भी जान लीजिए। वैशाली में एक बरेला झील है। वैशाली में आपका बरेला झील है, बरेला झील, ये सब कुछ जान लीजिए, है ना। चलिए, तो कहाँ हुआ था? जम्मू में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 3 नवंबर, 25 नवंबर। साथियों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को साथियों, अगर 7 अक्टूबर को देखना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। और नीलगिरी तहर क्या है ये भी जान लीजिए, तमिलनाडु का राज्य पशु है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर, इसलिए 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। चलिए अगले सवाल की ओर ज़्यादा समय ना लेते हुए, देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये सवाल भी भारत के किस राज्य को या तो में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है? भारत के किस राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी दी गई है? मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साथियों उत्तराखंड को दी गई है। वह 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों कहाँ होगा जान लीजिए। देहरादून में होगा, ऋषिकेश, देखिए ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलरभोज में होगा। ये सभी उत्तराखंड के ही जगह हैं। अर्थात 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तराखंड करेगा। चलिए अगले सवाल, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जगदीश धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। ये तो विदेश मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह, देखिए ये जो आपका राजनाथ सिंह भी नहीं है, ये ऑप्शन है जगदीश धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं। तो इन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए
हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर, कच्छ, जयपुर, इम्फाल। साथियों इंदौर में हुआ, इंदौर में हुआ। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ था। साथियों ये क्या है, इसे जान लीजिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 को इंदौर स्थित सिरपुर झील में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये आप देख लीजिए, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। और ये आर्द्र भूमि दिवस 2024 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हाल ही में 12 जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया है? गुलदार, कुंभीर, चीता, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों यही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों में से भी तीनों हो सकता है या तो दो जरूर होगा। चलिए आइए अगला सवाल है, स्वास्थ्य समाधान के लिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मेडिटेक मित्र, ई सनद, उद्गम, युवा संगम। साथियों यही है मेडिटेक मित्र। स्वास्थ्य समाधान के लिए मेडिटेक मित्र को स्वास्थ्य समाधान के लिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ई सनद ऐप के द्वारा दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन कार्य किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित जानकारी देखने में मदद हेतु उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। अर्थात ये क्या है, स्वास्थ्य समाधान के लिए कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा? तो मेडिटेक मित्र। ये मेडिसिन से बना है, मेडिटेक मित्र। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 133 का सवाल है साथियों, दिया मिर्जा। 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? दिया मिर्जा ने जीता है। ये दिया मिर्जा कौन है? प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री। ये है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने दिसंबर 2023 में पेटा अर्थात पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला है सवाल 34 का, किस लेखक को उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किस लेखक को, किसने प्रोफेट सॉन्ग को लिखा? जैसे गौर कीजिए, नंदिनी दास, पॉल लिंच, ललितांबिका, अब्दुल्लाही मेयर। साथियों पॉल लिंच है, पॉल लिंच। 134 का पॉल लिंच है। ये कहाँ के लेखक हैं? आयरिश लेखक है। ये आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनकी किताब प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को पुस्तक कॉर्टिल इंडिया इंग्लैंड, देखिए नंदिनी दास की पुस्तक का नाम है कॉर्टिल इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 विजेता घोषित किया गया है। 2023 विजेता घोषित किया गया है। और ये कौन सी है? तो ये ओरिजिन्स ऑफ द, है ना, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर के लिए, ये सब पुस्तक की नाम है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 घोषित किया गया है। चलिए एक लाइन में देखते चले हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। अब तो पर डे हम एक सेट डाल देंगे, 3-4 सेट बना करके पर डे, कल से वही होने वाला है, पर डे एक सेट जाएगा। आइए अगला सवाल है, देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? साथियों बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए अनुसूची जो है, अनुसूची 8 में हम चर्चा किए थे। अनुसूची 8 में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, जिसमें कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें 14 भाषाएं थी। और 1967 में
1967 में 21वां संविधान संशोधन जो हुआ तो सिंधी को जोड़ा गया था, एक बार चर्चा किए थे हम। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और जैसे ही साथियों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें जोड़ा गया था आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिए 4 भाषा, ये 4 3 7 और 1 8, अर्थात 14 और 8 कितना हो गया, 14 + 8 22 हुआ। 22 भाषा आधिकारिक भाषा है, कोई भी भाषा यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं मिला, हिंदी को भी नहीं, लेकिन आधिकारिक भाषा 22 है। उसमें से 22 में से सबसे बड़ी चीज़ है कि शास्त्रीय भाषा जो है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है। तो ये फारसी है साथियों। कौन है? फारसी। जरा सा पेज को साफ कर लेते हैं। देखिए ये है फारसी, आपका फारसी को 9वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले 6 भाषा हमारे पास था। 6 भाषा में कौन कौन शास्त्रीय भाषा था? तमिल साथियों, तमिल था, जिसे जोड़ा गया कब? 2004। उसके बाद कौन हुआ? संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005। उसके बाद कौन है? कन्नड़ को जोड़ा गया है 2008। तेलुगु को जोड़ा गया है, ये भी 2008 में। मलयालम को जोड़ा गया है 2013 में। और ओडिशा को 14 में, 2014 में। और साथियों नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में देखिए 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो ये 6 था। 7वीं भाषा आ गया पाली, प्राकृत 8वीं हो गया, और 9वीं हो गया आपका फारसी। तो किसको जोड़ा नई भाषा में? फारसी को, इसीलिए ऑप्शन सी लगा दिए, फारसी। चलिए अच्छी जानकारी है, अच्छे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप डेट को PRWCRY, देखिए रीजनिंग आ गया, जैसा गौर कीजिए, अपडेट UPDATE, अपडेट, और नीचे लिखिए FRWCRY। गौर कीजिए साथियों, UVW का मतलब +2 हुआ, यहाँ +2। देखिए PQR यहाँ भी +2 और इसमें भी +2 है ना, DEF सब में +2 हो रहा है। यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख लीजिए ये है ई है, जैसा ई से गौर कीजिए, ई से सी में संबंध दिख रहा है, तो CDEF है ना, C है ना, DEF। इसका मतलब यहाँ -2 हो रहा है, सब में -2 हुआ है, इसमें -2 हुआ है। तो यहाँ एक में +2 हुआ, 3 में +2 हुआ, 3 में -2 हुआ। तो 136 में आप गौर कीजिए कि कौन सा +2 और -2 को फॉलो कर रहा है ना। तो जैसा गौर कीजिए, देखिए उसे पेज को साफ करते हैं, जैसा +2 -2 में आई। देखिए अब क्या लेंगे, BLENDY, ब्लेंडी है ना। और चलिए इसी को ले लेते हैं, सी को, GNDWBL। गौर कीजिए, 3 पर गौर कीजिए, +2 कीजिए यहाँ पर, BCD चलिए सही हो गया, L JKL, LMN ये भी सही हो गया, EFG वाह ये तो सही हो गया। अब देखिए यहाँ लॉस हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए माइनस तो हो रहा है 2, तो LMN हाँ माइनस भी हो रहा है, BCD माइनस हो रहा है, और WXY माइनस हो रहा है। चलिए यही सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। लड़कों का एक समूह एक रेखा में खड़ा होता है। देखिए एक रेखा खींच लेते हैं, एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है। तो जैसे कि यहाँ से चला तो यहाँ एक लड़का है और ये 9th पोजीशन पर है। मान ली आर नाम का कोई लड़का है, इधर से भी 19वां, इधर से भी 19वां, इधर मतलब इधर भी 18 बच्चे हैं और इधर भी 18 बच्चे, 18 36, और एक खुद खड़ा है तो +1 कर दीजिए, 18 36 और 1 37। ये एक मामला हुआ। दूसरा ये हो सकता है
एक तो 37 एकदम फिक्स है, बी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा तरह से निकालिए कि अगर इधर से भी 19 तो 19 दे दीजिए, और इधर से भी 19 तो +19 दीजिए, अर्थात ये 19 तो 2 बार जोड़ा गया तो 1 को घटा दीजिए, तो ये भी तो 37 से हो रहा है। 19 दूना 38 -1 37, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखिए जरा सा ये सवाल साथियों, ये सवाल बहुत ही लाजवाब है। इस तरह का रीडिंग पूछेगा, आपको ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 4 चौके 16 और ये 7 7 49 है ना, 7 7 49, ये मतलब +3 हुआ। बस 4 में 3 जोड़े और सबका स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ भी 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सब कर लीजिए, यही सब सवाल आता है जो फंसा देता है, उसमें नहीं कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रही है। यहाँ पे आपको कॉपी कलम थोड़े आपको कैलकुलेशन करना होगा, उसके लिए तो पेंसिल वगैरह वहाँ पे एक पेज मिलेगा आपको। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है। सही विकल्प चुने और समान पैटर्न को जारी रखेगा। दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को पदस्थापित कौन करेगा, इसको देखना है। देखिए गौर करना है आपको कि देखिए 1 को कितना गुना किए 3 से, हो गया 1 तिया 3। 2 को गुना किए 3 से, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 9 तिया 27, बस यही हो जाएगा। मैंने सब का 3 गुना, 1 को छोड़ के आगे बढ़ना है। एक आगे वाला एक को छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ 1 के बाद 2 को गायब कीजिए, 1 के बाद 3 जाइए और 2 का 6 जाइए, मैंने 3 को गायब कर दिया। इस तरह एक गायब करके देखिएगा, सब का 3 गुना है, इसलिए 27 बिल्कुल फिक्स होगा। 27 बिल्कुल राइट है। चलिए आते हैं इस सवाल की ओर साथियों। ये सवाल भी देखिए बहुत अच्छा है। नीचे दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अश्वशाला घोड़ा, जहाँ घोड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं अश्वशाला। तो सुअर बाड़ा जहाँ कौन रहेगा सुअर रहेगा, कितना आसान है, जहाँ सुअर रहेगा, तो इसलिए सी हो जाएगा। कौन बड़ा चीज़ है ये, चलिए ये कौन बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण, शांभवी, अजीत, मयूर, नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। देखिए एक लाइन हम बना लेते हैं। नारायण अजीत से पहले, है ना, अजीत से पहले, तो नारायण ले लीजिए। अजीत से पहले आ गया, किंतु शांभवी के बाद, तो शांभवी के बाद ये काम करना प्रारंभ किया। प्रवीण ने शांभवी के पहले, प्रवीण शांभवी के पहले किंतु मयूर के बाद काम प्रारंभ किया, तो एम हो गया मयूर, है ना। इन सब में वरिष्ठतम कौन है, सबसे पहले जो काम चालू किया वही वरिष्ठतम है, तो मयूर सबसे पहले काम चालू किया, तो बी हो जाएगा, मयूर हो जाएगा यहाँ पे। आइए ये आपका 142 नंबर। आइए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, ए कह रहा है और एक लड़की है, इस इशारा किया और कह दिया ये लड़की है ना। ए ने कहा वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो मेरी पत्नी, देखिए मेरी पत्नी, इसकी पत्नी है यहाँ, और पत्नी का एक बेटा, तो प्लस हो जाएगा, और बेटे की इकलौती पत्नी है, तो बेटा की फिर पत्नी, इसका मतलब क्या संबंध हो गया है, इसका संबंध क्या हो गया, अपना बेटा की पत्नी मतलब पुत्रवधू हुआ, बी हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को समझिए। इस सवाल को कह रहा है, यहाँ कह रहा है यदि शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। दोनों तरफ से गिन के देखिए। तो करना क्या है, पी से शुरू कीजिए, पी क्यू अगर मिलेगा, जैसे पी के बाद मिल गया एस, और यहाँ भी एस सेट हो गया, तो जान लीजिए एक हो जाएगा वो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं। अच्छा ओ पी, तो एगो हो गया ओ पी ये हो गया, ओ पी एक ठोक आ गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं होगा। फिर देखिए पी से चलिए, तो पी क्यू आर एस टी एक ठो हो गया, पी टी, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू। फिर देखिए अब यू से चलिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं। अब एल से चलिए, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी नहीं होगा, ए बी सी डी नहीं होगा, टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी नहीं। फिर इधर चलिए, इधर से एन ओ, तो एक हो गया एन ओ। इस प्रकार से जब करिएगा, फिर देखिए एन ओ, अब क्यों ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं,
OPQRI भी नहीं होगा, IJKL, तो ये हो गया IOL एक हो गया, LMNO O भी हो गया, IOPIP भी हो गया। देखिए कितना होते जा रहा है। फिर टी से लिए TSTUVWXYZ नहीं, ABCDEF नहीं, है ना, LMNO LO भी हो गया। इसका मतलब जब इस प्रकार से कीजिएगा, कैलकुलेशन जब कीजिएगा 143 का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10 शब्द हैं, है ना, 10 ऐसे जोड़े हैं जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आइए तो लगा लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? सबसे पहले देखिए, एक ये वर्ग हो गया, 1 2, और फिर एक ये हुआ, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ऊपर देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17। उसके बाद देखिए 18, एक ये 19, फिर इधर से 20, फिर इधर से 21। उसके बाद आ जाइए आपका 21 के बाद 22, अब फिर देखिए 22 से आपके बाद 22 के बाद आपकी बार आ जाएगा आपका, है ना, ये, फिर ये हो जाएगा 23, ठीक है, फिर इधर से भी होगा 24, अब फिर एक बड़ा वाला भी होगा 25, और फिर 25 के बाद आपका देखिए इधर बढ़ रहा है, फिर यहाँ से ही बढ़ रहा है, देखिए ये जैसे 26, इसका मतलब 26 जैसे पार के 27 हो जाएगा। चलिए 27 हो जाएगा। ये सब आता भी है, ये जो है सो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल ढंग का है, ये आपका रीजनिंग है। दिए गए पैटर्न में उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। देखिए गौर कीजिए, 18 का ये सब मल्टीपुल है, 18 दूना, तो ये 2 हुआ, 18 पच्चे, वही काम करना है, 13 दूना और ये 13 पच्चे। चलिए तो यहाँ क्या करना है, 15 से 15 पच्चे जब हो गया, 15 दूना भी होगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ 30 हमको आंसर देना है, बिल्कुल राइट है। ये 46 के बाद 47 देख लेते हैं। 47, यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आसमान को कहा कौन चीज? तारा। तो कहाँ उड़ेंगे? तारा में उड़ेंगे। चलिए तारा में उड़ेंगे। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिनका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए SCOT, तो C इसमें है, T भी है, S भी है, और O इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। O इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ESTEEM, तो M इसमें है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा यही ना। तो मिला देख लीजिए, Q है, ठीक है, U भी है, I भी है, T है, E है, सब हो जाएगा। C ऑप्शन होगा, ये C ऑप्शन होगा। 47 के बाद साथियों 48 में आ जाइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? विपरीत क्रम में, जैसे कि अगर CAT है तो C पहले देखे, उसको A देखे तब T देखे, नहीं आप चलेंगे इधर से, पहले T देखेंगे तब A देखेंगे तब C देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 148 का है सवाल साथियों। इसको विपरीत क्रम में अगर सजाइएगा तो आप देख लीजिएगा, X है ना, X प्लस PLUSE, ये 1 नंबर में होगा। एक्सप्रेस 2 नंबर में, देखो यहाँ पे E तो मिला है ना, X में हम जा रहे हैं विपरीत क्रम में, तो X ने सबसे XYZ, तो सबसे पीछे जाएंगे अल्फाबेट में, तो X आ गया, तो 1 नंबर में हो गया। अब कह रहा है दूसरा नंबर में कौन सा आएगा, दूसरा नंबर में कौन सा आएगा, तो ये एक्सप्रेस E और X भी तो आ रहा है। उसके बाद P था, P के बाद PL है ना, PLUSE, X प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया PRESE, इसलिए एक्सप्रेस आपका जो है सो 2 नंबर पे आ जाएगा, एक्सप्रेस। चलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए, बी ऑप्शन। आइए 49 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देख लीजिए इसको। ये 49 का
नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। अक्षर श्रृंखला पूरा करने के लिए पहले सबसे पहले ये गौर कीजिए आखिर हो क्या रहा है इसमें। देखिए ए हो सेंटेंस कैसे बन रहा है उसको गौर कीजिए। ए तो है, उसमें बी गायब हो गया, उसके बाद सी आ गया, ए के बाद सी आ गया, तो फिर सी के बाद सी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिया है कैसे पता करेंगे कि आपका कौन कौन सा इसमें लिया गया है। तो देखिए डी भी आपके पास है, इसका मतलब डी आएगा, ठीक है। तो ए सी डी आपका हो गया, और उसके बाद बी से शुरू होता है तो बी डी, उसके बाद ई बी है तो ई भी आएगा, बी डी ई है ना, बी डी ई, और इसका मतलब है कि अभी सी ई तो एफ भी है, इसका मतलब एफ भी होगा, सी ई एफ। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये जो है सो हमको कौन सा ऑप्शन इसमें ढूंढना पड़ेगा, तो डी हमको देखना पड़ा यहाँ, उसके बाद ई हमको देखना पड़ा, उसके बाद एफ देखना पड़ा, इसका मतलब यही होगा, डी ऑप्शन होगा, 149 का डी होगा। चलिए साथियों, ये 50 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। तो गौर कीजिए, शुक्रवार को गया तो 3 दिन पहले आ गया, इसका मतलब 1 2 3 दिन पहले आया, इसका मतलब इस दिन जाना था इसको, तो शुक्रवार को आया, तो इसका मतलब है ये हो गया शुक्रवार, ये शुक्रवार हुआ, तो ये क्या दिन होगा, शनि, और ये क्या होगा, रवि, और ये क्या, सोम। इसका मतलब सोम को उसको आना था, कब आना था, सोम, लेकिन सोम से 3 दिन पहले उस शुक्रवार को पहुंचा। अब कह रहा है यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। अगर रविवार को पहुंचता तो 1 दिन तो युद्ध पहले पहुंच रहा है, 1 दिन पहले, बात तो कहीं जा ही नहीं रहा है, 1 दिन पहले आता है, ऑप्शन ए होगा। चलिए साथियों, अगर पहली बार वीडियो पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मस्त से रहिए, अच्छी तरह गाड़ी चलाइए, बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, और स्वतंत्रता परीक्षा पास करके हम लोगों को पूर्ण सरकारी कर्मचारी बनिए, और विशेष फायदा जो भी सरकार तरफ से मिलती है उसे उठाइए। तो चलिए, मैं भी इस बार परीक्षा दे रहा हूँ, पिछली बार नहीं दिया था, आपके साथ हूँ। चलिए, नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ, यह आशा करते हुए कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या कमी रह जाती है। मैं कल से प्रत्येक दिन एक सेट डाल रहा हूँ, 4 पार्ट में डालूंगा, ABCD। तो चलिए, 5वीं सेट के लिए तैयार रहिए। नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।